कई बार हम जाने अनजाने ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जो अभी हमें बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं, पर आगे चल के हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। स्टॉप स्क्रोलिंग हेयर एंड एक बार सुन लो कि कहीं तुम भी ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। किसी का साथ ना मिलने पे क्यों तुम खुद को अकेला मान लेते हो? तुम्हें इस बात के लिए सॉरी फील करने की ज़रूरत है ही नहीं कि तुम अकेले हो। तुम चाहते हो ना कि अपने फेवरेट पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करो, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम खुद से ज़्यादा पसंद किसी और को करते हो? नहीं ना। फिर क्यों अपने साथ टाइम स्पेंड करने की बारी में तुम्हारी ओवर थिंकिंग बीच में आ जाती है? क्यों तुम्हें लगने लगता है कि मैं अकेला हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरों का साथ इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं कि हम खुद का साथ सीख ही नहीं पाते। ध्यान रखना, जिस दिन तुम अपनी कंपनी एंजॉय करनी सीख जाओगे उस दिन तुम्हें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने आप में कंप्लीट होंगे। किसे पसंद नहीं होता कम एफर्ट्स लगाकर ज़्यादा रिजल्ट, या बिना फेल हुए रिजल्ट पा जाना? पर एक बात बताओ, क्या बिना एफर्ट्स किए या बिना गिरे हम चलना सीख गए थे? नहीं। सोचो, अगर उस वक्त हमारे पेरेंट्स हमें कंफर्ट जोन में ही रखते, गोदी से नीचे उतरने ही नहीं देते, तो क्या आज हम चल पाते? नहीं ना। इसलिए हमेशा याद रखना, ग्रो करने के लिए तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना होगा और गिरकर संभलना भी होगा। क्या तुम भी कंफ्यूज हो जाते हो जब तुमसे यह सवाल पूछा जाता है? मतलब एक सिंपल सा सवाल जिसका हमारे पास क्लियर जवाब ही नहीं होता, या हम बस कुछ भी बोल देते हैं। हॉबी वो होती है जो तुम्हारे वर्स्ट फेज़ में भी तुम्हारा मूड ठीक करने की ताकत रखती हो। और जब हम इस सवाल का भी क्लियर जवाब नहीं दे पाते ना, तो सॉरी माय फ्रेंड्स, बट लिटरली हमने कभी खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करी है। क्योंकि दुनिया में इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं, फ्रॉम सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग टू एंडलेस ऑप्शंस। इम्पॉसिबल है कि उनमें से कुछ भी पसंद ना हो। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमने दूसरों को जानने की कोशिश ज़रूर करी है, मगर हमने खुद को जानने की कोशिश कभी करी ही नहीं है। आज से ही खुद को समझना शुरू कर दो, और अगर कोई हॉबी नहीं है तो प्लीज़ क्रिएट करो। हम अक्सर नो इसलिए नहीं बोल पाते ना, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। हम कितने भी इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी हों, मगर अगर कोई प्यार से कह देना कि प्लीज़ यार तुम ये कर दोगे, तो हम मना नहीं कर पाते। देखो, दूसरों की हेल्प करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जितनी तुमसे हो सके उतनी करो, मगर कभी अपना काम साइड में रख के मत करो प्लीज़, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को बुरा ना लगे। ऐसा करके तुम खुद को इग्नोर करते हो। नेक्स्ट टाइम से बोलना सीखो, सॉरी बट आई कांट मैनेज राइट नाउ। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिलीव मी, तुमने किसी को हर्ट नहीं करा, तुमने बस खुद के लिए स्टैंड लिया है। अगर किसी भी लाइन में तुम्हें थोड़ा सा भी अपना रिफ्लेक्शन दिखा हो ना, तो समझ जाना अब चेंज होने का टाइम आ गया है। धीरे धीरे करके तुम्हें अपनी हैबिट्स को बदलना है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा पॉइंट आपसे रिलेट हुआ है।